हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का एक पेपर है अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं आहत शास्त्र। उसमें यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि गिरफ्तार व्यक्तियों को संविधान एवं आपराधिक विधि के अंतर्गत प्राप्त संरक्षण का वर्णन कीजिए। गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसको संविधान के अंतर्गत, आपराधिक विधि के अंतर्गत उसे संरक्षण किस प्रकार प्राप्त है उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे हम आपको बताएं उस प्रकार आप लिखकर आप एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। तो आपको शुरुआत में लिख देना है थोड़ा सा कि गिरफ्तार व्यक्ति भी मानव अधिकारों का अधिकारी होता है, उसे भी मानवाधिकार प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। संविधान और आपराधिक विधि विशेषतः दंड प्रक्रिया संहिता गिरफ्तार व्यक्ति को अनेक प्रकार से संरक्षण प्रदान करती है ताकि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय या मनमानी न हो सके। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां विधि के शासन का सिद्धांत लागू है, इसलिए प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ बुनियादी अधिकार और विधिक संरक्षण प्राप्त हैं। किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे भी कई अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं, जैसे कि मैंने आज आपको 8 पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट है गिरफ्तारी का कारण जानना, मतलब गिरफ्तारी का कारण बताया जाना। अधिवक्ता से सलाह का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यातना एवं अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण, चिकित्सा परीक्षण का अधिकार और गिरफ्तारी का मेमो। ये सबसे पहले आपको लिख देने हैं पॉइंट्स आप सबसे पहले लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है। अब उसके बाद आपको विस्तार से इन सभी पॉइंट्स का वर्णन करना है। एग्ज़ामिनर इसी में समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। आप 8 पॉइंट मैंने आपको बताया, उसमें से आपको 8 याद रह जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, 7 भी रह जाते हैं, 6 भी रह जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गिरफ्तारी का कारण बताना। जो संरक्षण प्राप्त है उसमें पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को यह विधिक कर्तव्य है, किसी पुलिस अधिकारी का यह विधिक कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह बताए कि उसकी गिरफ्तारी किस कारण की जा रही है। धारा 50 सीआरपीसी के अनुसार गिरफ्तारी का कारण न बताना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। ये मैंने आपको बताया पहला जो अधिकार था गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा है अधिवक्ता से सलाह का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22(1) और सीआरपीसी की धारा 303 में सुनिश्चित किया गया है। तो दूसरा अधिकार क्या है, वह अपने अधिवक्ता से क्या कर सकता है, सलाह परामर्श ले सकता है। तीसरा है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी को क्या माना जाएगा, अवैध मानी जाएगी और आरोपी को अवैध निरोध के विरुद्ध याचिका दायर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में है मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। कानूनी मनमानी या बिना कारण गिरफ्तारी पर रोक लगाता है। यह कानून क्या है कि मनमानी से जो किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस पर रोक लगाता है। और सीआरपीसी की धारा 41 में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि पुलिस अधिकारी को केवल तभी गिरफ्तार का अधिकार है जब उसके पास उसके लिए पर्याप्त कारण हो।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला है उसमें निर्देश दिया कि गैर जमानती अपराधों में भी गिरफ्तारी से पहले समुचित कारण और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। अब इसमें पांचवा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। गिरफ्तार होने पर भी यह अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। अदालतों ने बार बार कहा है कि हिरासत में भी अरेस्टेड व्यक्ति के मानवीय अधिकार सुरक्षित रहते हैं, भले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों न कर लिया गया हो, फिर भी उसके जो अधिकार हैं वे सुरक्षित रहते हैं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैदी भी व्यक्ति है और उसके पास भी संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। अगला है यातना एवं अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण। गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना से संरक्षण प्राप्त होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के साथ साथ डी.के. बासु के अनुसार हिरासत में क्रूरता, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार पूर्णतः निषिद्ध है। अगर ऐसा होता है तो आरोपी या उसके परिजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। सातवां है इसमें चिकित्सा परीक्षण का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति का अनिवार्य रूप से चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए। डी.के. बासु दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी के समय और बाद में हर 48 घंटे में मेडिकल जांच होनी चाहिए ताकि हिरासत के दौरान उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से सुरक्षा मिल सके। चिकित्सा परीक्षण का अधिकार भी इसमें एक प्राप्त है गिरफ्तार व्यक्ति को। गिरफ्तारी का मेमो 8वां पॉइंट है। गिरफ्तारी के समय पुलिस को एक लिखित मेमो तैयार करना अनिवार्य है जिसमें गिरफ्तारी का समय, स्थान और उपस्थित स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होने उसमें आवश्यक हैं। इस मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं। यह मेमो आरोपी और उसके परिजनों को दिया जाता है जिससे क्या होता है, पारदर्शिता बनी रहे। ये पूरे 8 पॉइंट थे कि गिरफ्तार व्यक्तियों को संविधान के तहत प्राप्त संरक्षण कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। और सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। गिरफ्तारी के बाद भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। लास्ट में लिख देना है कि गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। संविधान एवं आपराधिक विधि व्यक्ति को सुरक्षा की अनेक परतें प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं बल्कि विधि के प्रशासन और मानव गरिमा की रक्षा करना भी है। इसमें जस्टिस भगवती ने कहा है कि विधि का शासन एक आदर्श नहीं बल्कि जीवंत यथार्थ है जिसे न्यायपालिका क्रियान्वित करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि अपराध शास्त्र, दंडशास्त्र एवं अर्थशास्त्र जो LLB 3rd ईयर का पेपर है उसमें हमने पढ़ा एक प्रश्न कि गिरफ्तार व्यक्तियों को संविधान एवं आपराधिक विधि के अंतर्गत प्राप्त संरक्षण कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बताया। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिख देना है थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में और उसके जस्ट बाद आपको सारे पॉइंट एक साथ लिख देने हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको बच्चे को कुछ आता है, इसने पढ़ाई की है। उसके बाद आपको सभी पॉइंट्स का डिटेल में वर्णन करना है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और ऐसे ही वीडियो अब रोज़ाना वीडियो आया करेंगे आपके इस चैनल के ऊपर ताकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं एग्ज़ाम, तो आपको तैयारी करने में आसानी रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।